आज के इस विश्लेषण में हम नारुतो यूनिवर्स के एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लिटरली सालों तक पूरे फैंडम का दिमाग घुमा कर रख दिया था। और वो बड़ा सवाल ये था, आखिर ककाशी अपना मास्क कभी उतारता क्यों नहीं है? मेरा मतलब है, ध्यान से सोचिए, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था। तो चलिए आज इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। नारुतो फैंडम की सबसे बड़ी मिस्ट्री, द मैन, द मिथ, द मास्क। कहानी शुरू होती है हिडन लीफ विलेज से। अब देखिए, ककाशी हटा के कोई आम निंजा तो थे नहीं। उनकी क्रेडेंशियल्स ही देख लीजिए। वो एक लेजेंडरी निंजा थे जिन्हें पूरी दुनिया कॉपी निंजा के नाम से जानती थी। शारिंगान पर उनका पूरा कंट्रोल था और टीम 7 की वो कितने चहीते टीचर थे ये तो हम सब जानते हैं। उनका ऑरा एकदम सीरियस और खतरनाक था। पर इतने खतरनाक निंजा के साथ एक बहुत ही अजीब बात थी। वो अपना मास्क 26 घंटे पहनकर रखते थे, चाहे वो किसी डेडली मिशन पर हों, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हों, और सबसे अजीब बात, खाना खाते वक्त भी उनका मास्क नहीं हटता था। जरा सोचिए, इस एक आदत की वजह से नारुतो, सास्के और साकुरा कितने परेशान और क्यूरियस रहते होंगे। ऑपरेशन अनमास्क ककाशी, टीम 7 का सबसे डेस्परेट मिशन। तो एक दिन नारुतो ने ठान ही लिया कि आज तो ककाशी सेंसे का असली चेहरा देखकर ही रहेंगे। इस मजाकिया कोशिश में उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। पहला कदम, पूरा दिन उन्हें चुपके से फॉलो करना। लेकिन ककाशी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी थे। जैसे ही इन बच्चों को लगता कि अब मास्क हटने वाला है, अचानक कहीं से कुत्ते हमला कर देते या गांव का कोई रैंडम आदमी बीच में आ जाता। असल में ककाशी उन तीनों को बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे। फिर एक पल ऐसा आया जब लगा कि बस अब तो फेस रिवील हो ही जाएगा। सबकी सांसें थम गई थी और जैसे ही उसने मास्क हटाया, अंदर एक और मास्क था। जी हाँ, मास्क के अंदर एक और मास्क। फैंडम के लिए ये एकदम अल्टीमेट रोल मोमेंट था। लेकिन मजाक से हटकर अब आते हैं दर्द के पीछे छुपे सच पर, अनकवरिंग द पेन। यहाँ से कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि ककाशी का वो मास्क असल में कभी कोई मजाक था ही नहीं। उनकी जिंदगी की टाइमलाइन पर नजर डालें तो बचपन में ही उन्होंने अपने पिता की ट्रेजिक मौत देखी, फिर अर्ली टीन्स में बैटल के दौरान अपने बेस्ट फ्रेंड ओबिटो को खो दिया, लेट टीन्स आते आते रिन की मौत का डीप ट्रॉमा फेस किया, और यंग अडल्टहुड में अपने मेंटर मिनातो को भी खो दिया। एक के बाद एक लगातार अपनों को खोने के दर्द ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। तो अगर हम ध्यान दें तो एक तरफ उनका वो फिजिकल मास्क था जो टीम 7 और दुश्मनों से उनका चेहरा छुपाता था, पर दूसरी तरफ वही मास्क एक इमोशनल शील्ड बन चुका था। ये ढाल उन्हें इस दुनिया से अपना दर्द और ट्रॉमा छुपाने में मदद करती थी, ताकि उन्हें कभी किसी के सामने झूठी मुस्कान न दिखानी पड़े। पर इस शील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा दिल धड़कता था। इतना सब कुछ सहने के बाद भी ककाशी ने टीम 7 को अपने ट्रू फैमिली की तरह माना। उन्होंने नारुतो को हमेशा सही गाइड किया, सकुरा को हर खतरे से बचाया, और जब सास्के अंधेरे रास्ते पर चला गया था तो उसे वापस लाने की पूरी कोशिश की। वो दूसरों की केयर करना नहीं भूले थे। द अल्टीमेट फेस रिवील, जिसका सालों से इंतजार था। और फिर सालों बाद एनिमे में वो एपिक मोमेंट आखिरकार आ ही गया, जब अनमास्किंग हुई। और भाई क्या रिवील था वो! मास्क के बिना वो एकदम हैंडसम, शार्प जॉ लाइन और कूल स्माइल वाले इंसान निकले। और सबसे बड़ी बात, उनका वो डेंजरस ऑरा मास्क के बिना भी बिल्कुल वैसा ही था। फैंडम तो बस खुशी से पागल ही हो गया था। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत खूबसूरत बात निकल कर आती है। ककाशी का मास्क सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक ऐसे निंजा का सिंबल था जिसने जिंदगी में सब कुछ खोकर भी सबकी रक्षा करना नहीं छोड़ा। उनका ये रेजिलियंस ही उन्हें सबसे खास बनाता है। तो इस कहानी ने हमारे आगे एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है, छुपा हुआ ट्रॉमा हमारे सबसे पसंदीदा हीरोज को आखिर कैसे आकार देता है? इस बारे में जरूर सोचिए और इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं।